वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। गाइस, आज हम जो रीडिंग करने वाले हैं वो थर्ड पार्टी पर एक ब्रांड न्यू अपडेट है। तो ये रीडिंग बहुत ही धमाकेदार होने वाली है। कलेक्टिव, जनरल और टाइमलेस रीडिंग होगी और रियलिटी चेक थर्ड पार्टी से आपके पार्टनर को मिलने वाला है। यानी कि सच सामने आने वाला है, राज खुलने वाले हैं और इस रिश्ते के अंदर जो कुछ भी हिडन है, जो कुछ भी छुपाया गया था, वो सब बाहर आएगा। तो चलिए करते हैं स्टार्ट और जान लेते हैं इन दोनों का रिश्ता बचेगा या टूटेगा। सबसे पहले आपको अपने पार्टनर का नाम लेना है। आप उनका नाम अपने मन में 3 बार ले लें। मैं आपको समय देती हूँ। तो आपने अपने पार्टनर का अगर नाम ले लिया है तो करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। क्योंकि एनर्जीज आपके पर्सन की थर्ड पार्टी के लिए बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रही हैं। एक साइड पे थर्ड पार्टी के कार्ड्स हैं, दूसरी साइड पे आपके पर्सन जो थर्ड पार्टी को लेकर सोच रहे हैं वो कार्ड्स आए हैं। तो सबसे पहले आज हम थर्ड पार्टी के कार्ड्स जानते हैं। थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को इस वक्त अपने जीवन में एक खड़ूस इंसान के रूप में देख रही है या देख रहा है, क्योंकि आपके पर्सन को थर्ड पार्टी ने हो सकता है कई बार मनाने की कोशिश की हो, कमिटमेंट के लिए, शादी के लिए, फ्यूचर में साथ रहने के लिए या फिर इस कनेक्शन में लड़ाई झगड़ों को ख़त्म करने के लिए थर्ड पार्टी ने कई बार कोशिश की। लेकिन कहीं ना कहीं घूम फिर के आपके पर्सन उस थर्ड पार्टी को निराश कर ही देते हैं। क्योंकि सारे जो कार्ड्स आ रहे हैं वो बहुत ही डिफरेंट एनर्जी को दिखा रहे हैं। पहले जो इन दोनों के बीच का रिश्ता था वो ऐसा था जिसमें शुरू दोनों ने एक दूसरे को प्यार दिखाया और दोनों ने एक दूसरे को पाने की तमन्ना भी जाहिर की कि वो इस रिश्ते में कभी भी धोखा नहीं देंगे। थर्ड पार्टी ने भी वादे किए और आपके पर्सन ने भी वादे किए। लेकिन जो अब रियलिटी चेक है, क्योंकि गाइस शुरू का जो रिश्ता होता है ना, किसी भी रिलेशन की शुरुआत अच्छी ही होती है। स्टार्टिंग में थर्ड पार्टी को भी आपके पार्टनर बहुत पसंद आ रहे थे। उनका एटीट्यूड, उनकी एनर्जी, उनका पर्सनालिटी और उनका जो लाइफस्टाइल है, जिस तरह का वो अपना जीवन जीते हैं या जो उन्होंने थर्ड पार्टी को दिखाया था शुरू में, वो सब कुछ सही चल रहा था। लेकिन इस रिश्ते में एक शक का दायरा पहले भी बना हुआ था। डाउट किया जा रहा था कि जो इतना सच दिखाया जा रहा है, क्या वो असली में सच है या उसके पीछे कोई छुपा हुआ मकसद है। यहां मुझे थर्ड पार्टी के लिए आपके पार्टनर का जो नजरिया है वो बदलता हुआ दिख रहा है। लेकिन थर्ड पार्टी जो है अभी भी अपनी जिद पे है कि वो जैसे तैसे आपके पार्टनर को अपने जीवन में रखना चाहेगी या रखना चाहेगा। क्योंकि थर्ड पार्टी के अंदर एक ईगो है, एक एटीट्यूड है और अपनी ईगो को किसी भी कीमत में वो आपके पार्टनर के सामने तोड़ना नहीं चाहती। थर्ड पार्टी में ना मुझे एक जिद लग रही है। ये प्यार वाली जिद नहीं है कि मैंने उनको प्यार किया है तो ये इंसान मेरा ही बनकर रहे। ये जिद है कि मेरा तुमने इस रिश्ते में जो मजाक बनाया है, अब मैं तुम्हें सबक सिखाकर ही दम लूंगी। तो इन दोनों के रिश्ते में अब ऐसी सोच बन गई है जैसे एक जलन की भावना होती है और एक बदले की भावना होती है। थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के साथ हो सकता है पिछले 1 या 2 महीने से इस रिलेशन को बचाने की बजाय इस रिलेशन का सच बाहर निकालने पर ज़्यादा ध्यान दे रही थी। अब गाइस, ये रीडिंग जेंडर स्पेसिफिक नहीं है।
तो आपके पर्सन का जो थर्ड पार्टी रिलेशन है वो किसी के साथ भी हो सकता है, मेल फीमेल या सेम जेंडर रिलेशन। आपको उसके हिसाब से रीडिंग को समझना होगा, ठीक है। थर्ड पार्टी के अगले कार्ड्स हैं, इस इंसान का हो सकता है कि इंटरेस्ट आप में हो या फिर ये थर्ड पार्टी के साथ आपको लेकर आज भी कोई बात करते हो कि मेरा जो पुराना प्यार है वो बहुत अलग प्यार था, उसमें इमोशनल अटैचमेंट, उसकी यादें मेरे दिल से जाती नहीं है। कुछ ऐसी बातें हो सकता है इन्होंने पिछले 1 या 2 महीनों में कभी गलती से बोल दी हो, जिसका असर थर्ड पार्टी पे ऐसा पड़ा है कि उनके अंदर एक जिद आ गई है कि अगर ये मेरा नहीं है तो ये किसी और का भी नहीं होगा। अब ये सबके साथ नहीं है, ये कुछ लोगों के थर्ड पार्टी की एनर्जी में एक स्टबर्ननेस आ गई है, एक जिद्दीपन आ गया है। देन अगले कुछ कार्ड्स हैं ट्रैवलिंग के। तो हो सकता है थर्ड पार्टी आपके पर्सन को पिछले कुछ हफ्तों से या पिछले 2 महीनों में कई बार कोशिश करके मनाने की फेल हो चुकी है, क्योंकि उसने आपके पार्टनर को बोला होगा कि तुम मुझे मिलने आओ या मुझे एक टाइम बताओ कि मैं तुम्हें मिलने आ सकूं, तुम्हें देख सकूं, तुम्हारे साथ इस रिलेशन में जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं उसको रिजॉल्व कर सकूं। तो शायद आपके पर्सन ने उनको टाला है कि अभी मेरे पास समय नहीं है, अभी मेरी ज़िंदगी में और भी काम है, या मैं ऑलरेडी तुम्हें मिलने का प्लान बना रहा हूँ लेकिन मुझे कुछ टाइम दे दो। तो शायद एक गुस्सा और एक ज़िद ये भी है कि जब थर्ड पार्टी का इनसे मिलने को मन होता है तो आपका पार्टनर अपने मूड के हिसाब से या अपने ज़िद्दीपन के हिसाब से कुछ चीज़ों को टाल देते हैं, और वो चीज़ें आपके पर्सन की थर्ड पार्टी को पसंद नहीं है। क्योंकि मुझे थर्ड पार्टी आपके पर्सन से ना ज़्यादा ईगो क्लैश करते हुए नज़र आ रही है कि इन दोनों में इतना ज़्यादा ईगो है या एटीट्यूड है कि आए दिन ये अपनी बातों को लेकर अड़ जाते हैं और थर्ड पार्टी भी अपनी बातों को मनाने में, जिद पूरा करने में विश्वास रखती है। तो शायद बैलेंस की कमी है और इसी वजह से इन दोनों का रिश्ता सफ़र कर रहा है। कुछ लोगों में थर्ड पार्टी किसी और रिश्ते में भी हो सकता है या हो सकती है, क्योंकि मुझे मैरिड पर्सन की एनर्जी यहाँ फील हुई है। और हो सकता है कि आपके पर्सन की वाइफ या हस्बैंड आपके लिए थर्ड पार्टी हो, अगर आपके पर्सन मैरिड हैं। फिर यहाँ पे अगले कुछ कार्ड्स हैं थर्ड पार्टी का जिसके साथ भी कोई सीक्रेट रिश्ता है, या तो इस इंसान को उस इंसान से कमिटमेंट मिल रहा है, या दूसरा जो इंसान है थर्ड पार्टी को वो एक जेन्युइन केयर और एक इमोशनल अटैचमेंट फील करवाता है जो आपके पर्सन थर्ड पार्टी को नहीं कराते। अभी मैं आपके पर्सन की एनर्जी पे आऊँगी, अभी तो थर्ड पार्टी के कार्ड्स ही नहीं ख़त्म हो रहे। इतने सारे थर्ड पार्टी के आज कार्ड्स आए हैं जो अभी तक के पिछले मैंने कई वीडियोस थर्ड पार्टी पे बनाए हैं, उनमें भी थर्ड पार्टी की इतनी स्ट्रॉन्ग एनर्जी नहीं आई। तो कुछ ना कुछ तो बड़ा बवाल होने वाला है। यहाँ ना कुछ लोगों को बता दूं कि इनमें शुरू में मैरिज को लेकर बात हुई थी। इन दोनों का कोई पास्ट लाइफ कार्मिक रिलेशन भी हो सकता है, और ये भी हो सकता है कि पास्ट लाइफ में ये लोग शादी करते करते रह गए थे। ये बहुत कम लोगों के साथ रेजोनेट होगा, सबके साथ नहीं, क्योंकि मुझे ये पास्ट लाइफ के कार्मिक पार्टनर्स लग रहे हैं। इनमें पास्ट लाइफ में भी मैरिज और मैरिज रिलेटेड कुछ ऐसे इश्यूज रह गए थे जिनको रिजॉल्व इन्हें इस जन्म में करना होगा, या तो इन्हें सच बताकर मूव ऑन करना पड़ेगा, या फिर ये अभी भी दोनों झूठ बोलकर इस रिश्ते को आगे तक चलाएंगे और बाद में शायद ये रिश्ता टावर मोमेंट आते ही ख़त्म हो जाए। टावर मोमेंट का मतलब होता है द टावर, एक मेजर अरकाना टैरो कार्ड है। जब आप राइडर वे टैरो डेक
कभी भी अपने जीवन में इस्तेमाल करोगे या कभी इसके बारे में आप गूगल करते हो, सर्च करते हो इंटरनेट पे, तो आपको पता लगेगा द टावर एक डिस्ट्रक्शन और एक नेगेटिव एनर्जी को इंडिकेट करता है कि जो रिश्ते झूठी बुनियाद पर खड़े किए गए थे, जिनकी फाउंडेशन बहुत ही कमज़ोर थी, जिस इमारत की नींव कमज़ोर होगी तो वो आंधी तूफान एकदम सह नहीं पाएगी और वो इमारत उस आंधी और तूफान से तुरंत ढह जाएगी। तो कहीं ना कहीं ये टावर, जो बहुमंजिला इमारत टैरो में दिखाई जाती है, वो अचानक ढह जाएगी। तो उसी तरह से ये रिश्ता भी अचानक टूट जाएगा, क्योंकि इस रिश्ते में कुछ सीक्रेट्स हैं जो ना थर्ड पार्टी को पता चलेंगे ना आपके पार्टनर को। और अगर पता भी लगे तो बहुत लेट पता लगेगा कि उस टाइम अगर मुझसे झूठ बोला जा रहा था तो वजह ये थी। वो वजह अभी नहीं आएगी, वो वजह कुछ महीनों बाद इनको पता लगेगी। जिनको थर्ड पार्टी के बारे में थोड़ी भी जानकारी है, जो जानते हैं कि हमें पता है कि वो थर्ड पार्टी कौन है, आप लोगों को मैं ये बताऊंगी कि ये पर्सन बहुत ही शातिर इंसान है। ये थर्ड पार्टी स्पेल वर्क में, तंत्र मंत्र की क्रियाओं में, वशीकरण में, ब्लैक मैजिक में, विच क्राफ्ट में, और जो ये नेगेटिव एनर्जीज होती हैं कि किसी के जीवन में स्पिरिट्स भेजना, कोई नेगेटिविटी थ्रो करना, इस तरह की एक्टिविटीज़ में थर्ड पार्टी का इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है। ज़रूरी नहीं है कि सबके पार्टनर को थर्ड पार्टी ने कोई काला जादू किया हुआ है या वशीकरण किया है, लेकिन जिन लोगों के साथ भी ये रेजोनेट होगा उनको ईश्वर का इशारा समझ आ जाएगा। क्योंकि यहाँ अगर एनर्जी आई है कार्ड्स में तो ये ऐसे नहीं आती। अगर कोई चीज़ उनकी लाइफ में उन्हें रोकती है आप तक आने के लिए तो उसके पीछे कोई वजह है, कोई नेगेटिविटी है, कोई स्पेल वर्क है, या पास्ट लाइफ के हैवी कर्मास हैं जिनको रिजॉल्व करना इतना आसान नहीं है। क्योंकि हम अक्सर ये शब्द सुनते हैं कार्मिक साइकिल या कार्मिक रिलेशनशिप। ये रिश्ते पैशन, एनर्जी, इंस्टेंट कनेक्शन तो देते हैं, लेकिन इन रिश्तों का जो रूट कॉज होता है वो ट्रॉमा होता है। कोई ट्रॉमा पास्ट लाइफ में रहा, कोई अनएक्सपेक्टेड चीज़ें ज़िंदगी में हो गई, या फिर जो नेगेटिव इरादों से कोई रिश्ता बनाते हैं कि मुझे तो इस इंसान से सिर्फ फिज़िकली बेनिफिट उठाना है, चाहे वो पैसों का बेनिफिट हो, चाहे वो सेक्सुअल रिलेशनशिप बना के एंजॉय करना हो। तो जब ऐसे गलत इरादों से रिश्तों को बनाया जाता है तो आगे चलकर वो रिलेशन कार्मिक रिलेशन बनकर रह जाते हैं और हर जन्म में उनको वही लोग बार बार मिलते हैं जब तक वो उन रिश्तों का हिसाब किताब या जो डेट होता है, कर्जा होता है, उसे चुकाया नहीं जाता। तो ये उनका एक कार्मिक पार्टनर है थर्ड पार्टी का। कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी को लगने लगा है कि अगर हम दोनों में ये रनर चेजर वाला टाइम आता है तो शायद हम दोनों को कोई बड़ा सब दिया जा रहा है जिसे हम समझ नहीं पा रहे। मुझे काफ़ी लोगों के लिए ये भी लग रहा है थर्ड पार्टी इनकी कोई एक्स भी हो सकती है या हो सकता है, और कुछ लोगों में थर्ड पार्टी इनकी वाइफ, इनके हस्बैंड, या इनकी डिवोर्स्ड वाइफ, डिवोर्स्ड हस्बैंड भी हो सकते हैं जिनके साथ इनका कांटेक्ट बना हो। और बाकी लोगों के लिए थर्ड पार्टी कोई ऐसा इंसान है जिसके बारे में आपको बिल्कुल भी जानकारी नहीं है। कोई ऑफिस में साथ काम करने वाला कलीग है, कोई पुराने कॉलेज या स्कूल की फ्रेंड, या कोई ऐसा इंसान जो इनके घर के आसपास रहता हो या किसी दूर के शहर या कंट्री में हो जो इन्हें ऑनलाइन मिला है। तो कुछ ऐसी बातें हैं जो आज भी आपको नहीं पता, लेकिन इंट्यूटिवली आपको एनर्जी फील होती है, आपको साइन दिए जाते हैं जिससे आप धीरे धीरे डिकोड कर लेते हो कि अगर ये अभी भी मेरी लाइफ में लौट नहीं पा रहे तो ये पक्का थर्ड पार्टी में ट्रैप्ड है। और आज की पूरी रीडिंग में थर्ड पार्टी इनके दोस्त नहीं है,
ना इनके घर वाले हैं। थर्ड पार्टी सिर्फ एक लव ट्रायंगल है। देन अब हम आते हैं आपके पार्टनर की एनर्जी पर। आपके पर्सन तो आपकी तरफ आना चाहते हैं, लेकिन इनको लगता है कि इतना भी आसान नहीं होगा आपकी तरफ आना, क्योंकि हो सकता है थर्ड पार्टी का एक स्ट्रॉन्ग एटीट्यूड और एक बोल्ड जो एनर्जी है वो आपके पर्सन को घबराहट और डर देती है। कई बार इन दोनों के रिश्ते में ऐसी बातें ज़रूर हुई होंगी कि अगर तुमने मुझे छोड़ा तो मेरे पास जो तुम्हारे प्रूफ है उसे मैं पब्लिक कर दूंगी या कर दूंगा, या मैं तुम्हारे घर बता दूंगा या बता दूंगी। तो कई बातों को लेकर आपके पर्सन में मुझे वो डर नज़र आ रहा है जो शायद आपके साथ इनको नहीं था, क्योंकि आपका लीनियंट बिहेवियर, आपकी काइंडनेस, आपका इनोसेंस और जो आपका एक प्योर हार्ट है, क्योंकि जो लोग दिल से बड़े साफ होते हैं या मासूम होते हैं तो उनको दुनिया वाले अक्सर हल्के में ले जाते हैं। उन्हें लगता है कि यार ये तो मुझे इतना प्यार करता है या इतना प्यार करती है, तो ये मुझे क्यों छोड़ेगा या ये मुझे क्यों छोड़ेगी। तो उनको ना जो कॉन्फिडेंस आपके रिलेशन में मिला था, जिससे वो कई बार ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाते थे और अपने मन में ये सोचते थे कि मैं इसके पास अगर 1 महीने के बाद या 3 महीने के बाद भी वापस चला जाऊं तो ये मुझे कभी भी मना नहीं करेगी या मना नहीं करेगा। लेकिन थर्ड पार्टी के साथ ऐसा नहीं है। थर्ड पार्टी इनको कांटे की टक्कर देने वाला इंसान है, चाहे वो मर्द है या औरत है या सेम जेंडर रिलेशन में है, और इनके बीच में ना पैसों का लेन देन भी है। अब इन्होंने थर्ड पार्टी से कभी पैसे लिए हैं या ये थर्ड पार्टी को पैसे देते आ रहे हैं, कुछ ऐसी एनर्जी है जिसको ना ये भुला पा रहे हैं ना थर्ड पार्टी भुला पा रही है। हो सकता है कि आपके पर्सन को शुरू शुरू में थर्ड पार्टी का प्यार बड़ा जेन्युइन लगा, बड़ा रियल लगा, लेकिन धीरे धीरे पता लगा कि थर्ड पार्टी की नज़र इनके पैसों पर थी, इनके लाइफस्टाइल से थर्ड पार्टी इम्प्रेस हो गई थी और अपना प्यार ऐसा दिखाने लगी जैसे दुनिया में थर्ड पार्टी के अलावा इन्हें कोई प्यार ही नहीं दे सकता। तो अब जब सच्चाई सामने आ रही है, कुछ चीज़ें बाहर खुलासे के रूप में इन्हें समझ आ रही हैं, तो आपका पर्सन ट्रिगर हो गया है। अगले महीने पोर्टल ओपन होगा और एक आएगा टाइम न्यू मून का। ध्यान से सुनिएगा गाइस, पोर्टल का टाइम और न्यू मून का टाइम, इन दोनों के बीच का जो टाइम होगा वो इस रिश्ते के सीक्रेट्स या पोल खोलने वाला टाइम होगा। और उस टाइम देखना आपके जीवन में आपके पार्टनर लौटेंगे, लेकिन होगा ये कि बोलेंगे झूठ कि मेरा थर्ड पार्टी में कोई कांटेक्ट नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है, बट कांटेक्ट होगा, क्योंकि ये उस टाइम भी 2 सिचुएशंस में जगल कर रहे होंगे। इनके लिए टफ होगा कि किसको छोड़ूं और किसके साथ आगे बढ़ूं, क्योंकि अगर ये आपके साथ आगे बढ़ेंगे तो इनको आपके जीवन में आकर एक कमिटमेंट देना है, जिसके लिए ये बहुत जल्दी रेडी नहीं लगते। और यही वजह है कि थर्ड पार्टी को भी लगने लगा है कि ये इंसान प्यार लायक है नहीं। शायद थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन को कई बार कमिटमेंट के बारे में बोला, और जब उसे लगा कि ये इंसान तो मेरी बातों को बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं ले रहा या ले रही, तो थर्ड पार्टी ने चोरी चोरी छुपकर अपने और ऑप्शंस या अपने चॉइसेस को एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया, क्योंकि थर्ड पार्टी के अंदर एक बदले की भावना आज भी जल रही है। अब आप हो भोले इंसान, आपको प्यार इनसे है, तो इन्होंने जो भी आपके साथ किया आप तो आज भी इन्हें माफ़ करके अपने जीवन में एक्सेप्ट करने को रेडी हो। और जिनको इन्होंने आज तक ब्लॉक में डाला हुआ है वो अभी भी थर्ड पार्टी में है, और मुझे नहीं लगता कि वो कम से कम अगले 4 से 11 हफ्तों में थर्ड पार्टी से बाहर निकलेंगे। मुझे लगता है प्रोसेस बहुत स्लो है। आपको बहुत सारे इस पर्सन को थर्ड पार्टी से निकालने के लिए पापड़ बेलने पड़ेंगे,
चाहे वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज करो, मैनिफेस्ट करो, लव वाइब्रेशन भेजो, या फिर मुझसे थर्ड पार्टी के लिए टैरो रीडिंग करवा के उपाय लो, या रिचुअल करवाओ, या ब्लैक मैजिक हटवाओ, ताकि ये पर्सन उस इंसान के चंगुल से आज़ाद हो जाए। क्योंकि ये प्रोसेस इतना भी इजी नहीं है जितना आपको रीडिंग में समझ आ रहा है। देन यहाँ पे अब आपके जो पर्सन है वो थर्ड पार्टी से कैसा रिलेशन चलाना पसंद करते हैं, करंट थॉट्स उनके दिल में और दिमाग में थर्ड पार्टी को लेकर क्या है। सबसे पहले तो सेक्सुअल एनर्जी है। ये पर्सन थर्ड पार्टी से फिजिकल होना पसंद करते हैं। सबके पार्टनर तो नहीं, लेकिन जिनके पार्टनर का भी फिजिकल रिलेशन थर्ड पार्टी के साथ बना है, उनको लगता है कि ये इंसान मेरे लिए कंपैटिबल है। और शायद आपके पर्सन को ये भी लगता है कि आप उन्हें मिलते नहीं हो, क्योंकि आपको पता है थर्ड पार्टी में आपका पार्टनर है। तो जो उनकी सेक्सुअल डिज़ायर्स हैं, फिजिकल नीड्स हैं, उन्हें पूरा करने के लिए वो थर्ड पार्टी में जाते हैं, क्योंकि आपके पर्सन के अंदर वो लस्टी एनर्जी है कि वो अपनी इनर डिज़ायर्स को, अपनी सेक्सुअल डिज़ायर्स को फुलफिल करने के लिए थर्ड पार्टी को झूठे प्यार का नाटक दिखाकर उसके साथ अपना जो भी एनर्जी एक्सचेंज है इंटीमेसी को लेकर, उसे फुलफिल करने में लगे हुए हैं। ये तो कुछ लोगों के पार्टनर की एनर्जी है। बाकी लोगों में तो और भी भयानक एनर्जी है। वो सेक्सुअल नहीं है, वो है टाइम पास वाली, कि थर्ड पार्टी को बोला जा रहा है कि तुम्हें कमिटमेंट दिया जाएगा, मुझे कुछ वक्त दो। और जितना वक्त वो थर्ड पार्टी से मांगते हैं उतना टाइम वो आपके बारे में सोचते हैं। आज भी इस पर्सन के दिल में आप बसे हो। शायद ये कई बार मन भी बना चुके थे थर्ड पार्टी को छोड़ने का, लेकिन फिर ये उस रिश्ते में रुक जाते हैं क्योंकि इनको लगता है कि हमारी शादी नहीं हो पाएगी। मुझे कुछ लोगों में फैमिली प्रॉब्लम लग रही है, कास्ट की प्रॉब्लम है, या रिलीजन अलग है। क्योंकि जब घर के बड़े लोग मना कर दें कि हमारा जो धर्म है, हमारी जो जाति पाति है, उसी में तुम्हारी शादी होगी, तो शायद इन्होंने उस वजह से अपने आप को रोका हुआ है। और कुछ लोगों में थर्ड पार्टी हो सकता है इनकी जाति या धर्म से हो। उसके बाद अगला सिनेरियो जो है, जो अगले महीने क्रिएट होगा, वो होगा न्यू मून के पास या पोर्टल के आसपास। और इस टाइम पर हो सकता है थर्ड पार्टी आपके पर्सन को खुद ही अपनी लाइफ से आउट कर दे, ब्लॉक में डाल दे, नंबर चेंज कर ले, या पार्टनर से बिना वजह के लड़ाई झगड़ा कर दे, ताकि कुछ दिनों का थर्ड पार्टी को एक बहाना मिल जाए कि तुमने लड़ाई की थी, इस वजह से मैं तुमसे दूर गई हूं या गया हूं। क्योंकि थर्ड पार्टी की लाइफ में भी जो मुझे यहाँ कार्ड्स में दिख रहा है, कोई ऐसा इंसान है जो बहुत ही टॉक्सिक है, कोई ऐसा नार्सिस्टिक पर्सनालिटी वाला इंसान। अब देखिए, जैसा आपके पर्सन ने आपके साथ किया, बिना बताए थर्ड पार्टी में चले गए। अब आगे शेर को मिला सवा शेर, यानी कि जो आपने इनको प्यार दिया, वैसे ही थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर को प्यार देने की कोशिश की। लेकिन जब थर्ड पार्टी को लगा कि ये इंसान प्यार नहीं दे रहा, सिर्फ अपना फायदा उठा रहा है, तो थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर को सच बताने की बजाय चोरी चोरी छुप छुप कर किसी और इंसान को टाइम देना शुरू कर दिया, जो आगे से थर्ड पार्टी का कार्मिक है। तो शायद ये कर्मा ही है, ये किस्मत का वो पहिया है, वो चक्र है जो फिर से घूमकर आपके पर्सन को आपकी तरफ लेकर आ रहा है। आपके पर्सन को थर्ड पार्टी के लिए डाउट हो रहा है। और मुझे ये भी लगता है कि कुछ महीनों पहले मैंने रीडिंग की थी, आज से 3 या 4 महीने पहले, मैंने उस थर्ड पार्टी वीडियो में बोला भी था कि कुछ प्रूफ बाहर लीक होंगे। या तो आपके पर्सन के हाथ में थर्ड पार्टी से जुड़ा हुआ कोई प्रूफ हाथ लगेगा, जैसे कोई मैसेज पढ़ ले उनके फ़ोन में,
या कोई कॉल वेटिंग रात को लेट नाइट बार बार हो रही है और वो उसे नोटिस कर रहे हैं। या फिर ये भी हो सकता है कि थर्ड पार्टी की असलियत को निकालने के लिए आपके पर्सन ने कोई फेक आईडी बनाई हो, कोई सोशल मीडिया पे अकाउंट क्रिएट किया हो, ये जानने के लिए कि क्या ये पर्सन का प्यार मेरे लिए जेन्युइन है या नहीं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग लॉयल्टी टेस्ट करते हैं, ईमानदारी चेक करने के लिए फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज देंगे और फिर आगे से शादी का ऑफ़र देंगे कि देखते हैं कि ये मेरे अलावा अगर इसे कोई और ऑफ़र देता है शादी का, तो क्या ये शादी के लालच में उसके साथ फ्रेंडशिप करती है या करता है। तो कुछ ऐसा पर्सन के दिमाग में घूम रहा है आपके पार्टनर के। हो सकता है कि इन्होंने कुछ ऐसा ट्राई भी किया हो और जहां पर उन्हें लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। देन अगले कुछ कार्ड्स में मुझे आपके बारे में पार्टनर की एनर्जी मिली है सरप्राइजिंगली। जबकि हम आज जो रीडिंग कर रहे हैं वो पूरी थर्ड पार्टी पे कर रहे हैं और पार्टनर पे कर रहे हैं। इन दोनों के जीवन में आजकल जो भी सिचुएशंस बनी हुई है, जो एनर्जी बनी हुई है, उसे जानने की कोशिश कर रहे हैं। बट आपके लिए कार्ड्स आ गए हैं तो ये तो सोने पे सुहागा वाली बात हो गई है। शायद आपके पर्सन आपको कुछ बोलना चाहते हैं गाइस, क्योंकि मुझे यहाँ पे यूनिवर्स के कार्ड्स भी मिले हैं और मुझे यहाँ पर कुछ चैनल्ड मैसेज भी मिले हैं। यूनिवर्स का तो एक ही मैसेज आया है यहाँ पर, कॉलिंग इन योर सोलमेट का। ये कार्ड जो है एंजल ऑरेकल रोमांटिक एंजल कार्ड्स में से कार्ड निकला है। और कॉलिंग इन योर सोलमेट का कार्ड अपने आप में एक अजब गजब कार्ड है। वो इसलिए क्योंकि सोल कनेक्शन उनको आज तक थर्ड पार्टी में लगा नहीं है और शायद वो अपने रियल सोलमेट को ईश्वर से मांग रहे हैं कि जो मेरा असली वाला पार्टनर है, जो मेरा सोलमेट है, आप उसे मेरे जीवन में भेजो। तो आपका पर्सन ना कहीं थर्ड पार्टी से काफी हद तक डिटैचमेंट की तरफ जा रहा है, उनसे दूरियां बना रहा है या बना रही है। लेकिन दिखाया ये जा रहा है कि अभी भी उनको प्यार है बट प्यार नहीं है। क्योंकि अगर उनका अंदर से दिल सोलमेट की तलाश कर रहा है और मुझे कहीं ना कहीं ये सोलमेट एनर्जी आपकी तरफ इशारा दे रही है कि आप भी अपना सोलमेट ईश्वर के आगे प्रेयर्स में, मैनिफेस्टेशन में यूनिवर्स से मांग रहे हो कि मुझे मेरा सोलमेट मिले। तो शायद हो सकता है कुछ लोगों में कि ये पर्सन आने वाले कुछ हफ्तों के बाद, मुझे तो कम से कम जो टाइम दिख रहा है वो 4 हफ्तों के बाद दिख रहा है, 4 वीक्स के बाद। अगर नंबर 4 आपको बहुत दिख रहा है या नंबर 2222 दिख रहा है, नंबर 8 दिख रहा है, नंबर 786 दिख रहा है, तो डेफिनेटली कोई बहुत बड़ा चेंज आ रहा है और ये चेंज कर्मा से जुड़ा हुआ चेंज है। देन अगला कार्ड यहाँ पे चैनल्ड मैसेज आपके पर्सन का आपके लिए निकला है। तुमने सही कहा था, तुम्हारे जैसा कोई नहीं है, मैंने सबको परख कर देख लिया, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। वाओ, सच अ ब्यूटीफुल एनर्जी। आपके पर्सन को ना रिग्रेट हो रहा है गाइस, जब से थर्ड पार्टी का कोई प्रूफ इन्हें पता लगा है या इन्हें लगा है कि वो थर्ड पार्टी को झेल नहीं सकते। क्योंकि इन दोनों में लड़ाई झगड़े सिर्फ ईगो की वजह से है, ना चीटिंग की वजह से है, ना इन दोनों में डाउट तो होता है, लेकिन डाउट और चीटिंग से ज़्यादा इन दोनों में एक गुस्सा भरा हुआ है और एक जिद है। कभी उसको लगता है कि जो मैं कहता हूँ या कहती हूँ ये पर्सन वैसा नहीं करते, और फिर उन्हें डाउट आता है कि क्या ये किसी और को टाइम दे रहे हैं जिसकी वजह से ये मेरी बातों को इग्नोर करते हैं। तो इनमें ना ईगो क्लैशेस ज़्यादा है और ये एक ऐसा रिश्ता बन गया है जो आफत लग रही है वो आपके पर्सन को, और उनको आपकी तरफ वो कंफर्ट, वो
फॉरगिवनेस याद आ रही है कि आप उनकी 100 गलतियों को माफ़ करके भी उनसे प्यार से बात करते थे और कहते थे कि मैं तुम्हारे लिए हमेशा खड़ा हूँ, तुम कभी भी मेरी ज़िंदगी में लौट आओगे तो मैं तुम्हें मना नहीं करूँगा या करूँगी। तो ये शायद उनको अब रियलाइज़ हो रहा है कि थर्ड पार्टी एक ऐसा इंसान है जो उनको सीधे तौर पे बात करता है, ज़्यादा पैम्परिंग नहीं, ज़्यादा फॉरगिवनेस की एनर्जी में नहीं रखता, बल्कि सीधी सीधी बात करनी है कि अगर तुमने मेरे साथ ऐसा किया तो तुम अपने रास्ते कट लो, मैं अपने रास्ते। लेकिन आपके अंदर वो जो काइंडनेस है, वो कंपैशन है, वो लविंग एनर्जी है कि आप गुस्से में भी आकर अपने रिश्ते को बचाने के लिए जो मेहनत करते हो कि जैसे भी हो मुझे ये रिश्ता मिलना चाहिए और मैं अपने पार्टनर को खुद भी सॉरी बोलकर मना लूँगी, वो शायद थर्ड पार्टी में वो एटीट्यूड नहीं है। तो एफर्ट्स की कमी लग रही है इन दोनों के जीवन में। आपके पर्सन भी एफर्ट नहीं डालना चाह रहे, जैसा रिलेशन चल रहा है थर्ड पार्टी के साथ उसी को आगे बढ़ा रहे हैं और वही हाल थर्ड पार्टी का है। तो मुझे तो इनका रिश्ता ऐसा लग रहा है जो होकर भी नहीं है। तो ये थी आज की थर्ड पार्टी रीडिंग, मुझे बहुत अच्छी लगी है। प्लीज़ कमेंट में आज आपको लिखना है थर्ड पार्टी ब्रेकअप या थर्ड पार्टी एंड। और जिसको कोई भी एंजल नंबर दिखता हो, सबको अलग अलग एंजल नंबर दिखते हैं, किसी को 1 दिखता है 111, किसी को 7 दिखता है 777, किसी को 555 दिखता है। तो जो भी आपको एंजल नंबर दिख रहा है उसको कमेंट में डाल दो। राशियां सारी आई हैं ताकि एनर्जी क्लेम हो जाए। और बाकी जिनको डाउट है कि इस इंसान के ऊपर ब्लैक मैजिक किया है या कोई स्पेल वर्क करा के मेरे पार्टनर को मुझसे दूर किया है, तो उस डाउट को आप अपनी टारो कंसल्टेशन में पेड रीडिंग में मेरे साथ डिटेल गाइडेंस ले सकते हो। और अगर थर्ड पार्टी को ज़िंदगी से हटाना चाहते हो तब भी मुझसे रिचुअल्स और स्पेल करवा सकते हो। सारी जानकारी डिस्क्रिप्शन में लगी हुई आपको आराम से मिल जाएगी। और आप मुझे इंस्टा पे फॉलो करने के लिए टॉक थ्रू टैरो मेरा इंस्टा हैंडल है, उसे भी फॉलो कर सकते हो। आज के लिए इतना ही। वीडियो को ज़रूर लाइक देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अगर आपका कोई टॉपिक हो उसे भी कमेंट में डाल देना, तो मैं वीडियो ले आऊँगी। अब लूँगी आपसे विदा। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।